साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ सीनियर नाइब सदर मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने अपनी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी की आज बुनियाद रख दी है, जिसके साथ आज साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब और साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी साहब भी मौजूद थे। इसे नाराज़ मुस्लिम लीग रहनुमाओं के का ग्रुप अगर मैं कहती हूँ तो फिर ये गलत नहीं है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को धांधली से बनने वाली हुकूमत कहा है। उन्हें फॉर्म 47 का ताना दिया है। कह रहे हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने वोट की इज्जत की सियासत छोड़ दी और इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए उनकी बात। हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। जब मुस्लिम लीग नून ने वोट की इज्जतों की सियासत छोड़ दी, इक़्तिदार की सियासत पकड़ ली, मैंने कहा जी मैं इस सियासत के साथ नहीं रह सकता। लेकिन नाज़रीन, अब्बासी साहब के पार्टी से इख्तलाफात पहली PDM हुकूमत बनने के बाद ही खुलकर सामने आए थे। ये भी कहा गया कि वो पार्टी में मरीम नवाज़ के सीनियर नाइब सदर बनने पर इख्तलाफ रखते थे, और यकीनन ये इख्तलाफ रखकर कोई पार्टी में कैसे चल सकता है। नई पार्टी के क़याम पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कह रहे हैं कि माजी में इक़्तिदार के मज़े लेने वालों ने पुरानी टेप चलाई है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़ज़ाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर इक़्तिदार में रहते हुए अमल क्यों नहीं कर सके। जिन लोगों में वफ़ा जैसी सिफ़त न हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में क्या तब्दीली ला सकेगी। शाहिद साहब का दावा है कि वो रेडीमेड जमात नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आए हैं। लेकिन इक़्तिदार के जीने चढ़े बग़ैर ये मुमकिन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तारीख़ पर अगर नज़र डालते हैं नाज़रीन, तो पाकिस्तान की तारीख़ में मुस्लिम लीग ही वो वाहिद जमात है जिसके सैकड़ों हिस्से हो चुके हैं, टुकड़े हो चुके हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद अयूब खान के मार्शल लॉ तक टुकड़ों में बढ़ जाने वाली मुस्लिम लीग अपना वजूद खो चुकी थी। जनरल ज़िया के बाद 1988 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनने वाली इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा थी। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को फतह मिली, लेकिन 2 साल बाद ही मुल्क में नए इंतखाबात हो गए तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत में आ गया। 1993 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायम रही, जिसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो के हामियों ने एक नया धड़ा बनाया जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो रखा गया, जबकि जो बाकी मानदा जमात है उसका नाम तब्दील करके मुस्लिम लीग नून रखा गया, जिसके सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त शुरू हुआ, और 2002 के इंतखाबात में नून में से काफ निकल आया। मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रख दी गई और वही जमात इक़्तिदार में आ गई। इसी साल मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रहनुमा और जनरल ज़िया के बेटे एजाजुल हक ने मुस्लिम लीग ज़िया के नाम से एक नई जमात की बुनियाद रख दी। ये टुकड़ों में जो बटने का सिलसिला था वो यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 2008 में मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ दोनों जमातों में रहने वाले शेख रशीद अहमद साहब, इन्होंने अवामी मुस्लिम लीग के नाम से एक नई जमात कायम की। लेकिन जुनेजो हो या काफ लीग हो या ज़िया हो, ये या फिर अवामी मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी जमात मुस्लिम लीग नून की तरह सियासी मैदान में खड़ी नहीं रह सकी। 90 की दिहाई से अब तक मुस्लिम लीग नून ही सियासी मैदान में बेहतर कारकर्दगी के साथ नुमाया रही है। अब 2 दहाइयों तक नून लीग का हिस्सा रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2024 में अपनी जमात अवाम पाकिस्तान बना तो ली है, लेकिन क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब माजी की तरह बाकी जमातों की तरह सियासत में महदूद हिस्सा ही डाल सकेंगे, या मुस्लिम लीग नून को सियासी मैदान में शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि इंतखाबात जीतने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत ज़रूरी होती है। एजाजुल हक जनरल ज़िया के बेटे होने के बावजूद मुल्की सतह पर कामयाब नहीं हो सके। शेख रशीद साहब को तो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान के तौर पर देखा जाता था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। काफ लीग का हाल सबके सामने, एक लीडर तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और बाकी चंद सीटों, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 2 शहरों तक महदूद हैं। तो ऐसे में अवाम पाकिस्तान पार्टी कैसे इक़्तिदार के लिए अपनी राह हमवार करेगी? इस पर बात करने में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अवाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। और शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ, और आप दोनों की इजाज़त से ज़फ़र साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी सारी तारीख़ बताई, सर आप तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे और आज अवाम पाकिस्तान पार्टी में हैं, दोनों का फ़र्क बताइए सबसे पहले। बेसिक जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बेसिक फ़र्क जी तर्ज़ सियासत में है। हमने बहुत उम्मीदों के साथ और बड़े यानी फ्यूचरिस्टिक होके अपना सब कुछ छोड़ा, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अक्सरियत
ऐसे लोग के जो कभी सियासत में नहीं आए थे, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया, लेकिन बड़े बुरी तरह वो ख्वाब टूटे और उम्मीदें जो थीं वो एवेपोरेट हुई। और उसकी वजह यही थी कि यकीनन रेटोरिक बहुत अच्छा था, उसमें अपील भी बहुत ज़्यादा थी और उम्मीद भी बहुत ज़्यादा थी तब्दीली की जी। लेकिन हमारे सामने है बाकी की सूरत हाल, जो 3 साल और कुछ अरसा जो हुकूमत चली उसमें हम कोई तब्दीली नहीं ला सके, ये एक फैक्ट है। और उसकी वजह यही थी कि हमने बातें तो बहुत की जी। लेकिन हमारा कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं था। पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पे आन खड़ा है आज, और ये कई तरह के क्राइसिस में घिरा हुआ है, और ये क्राइसिस नतीजा हैं एक्यूमुलेटेड नेग्लिजेंस का ओवर 75 ईयर्स। और पाकिस्तान को बड़ी डीप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जी। और सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके नतीजे में जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस पैदा हुए हैं ना जी पाकिस्तान के अंदर, उसको हम जिक्र नहीं करते। यही सवाल सर वज़ीर इत्तलात उठा रहे हैं जी। आपकी जमात के कन्वीनर के हवाले से। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी रहे, सेक्रेटरी जनरल भी, वज़ीर ख़जाना भी थे, तो उस वक्त इन तमाम बातों पर अमल क्यों नहीं हो सका? जिन लोगों में वफ़ा नहीं है वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? जी जी, वफ़ा पे तो मैं कमेंट नहीं करता, वो एक असूली इख्तलाफ हो सकता है, और उस इख्तलाफ का फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें आप समझते हैं कि आप आगे नहीं चल सकते, तो आप अलहदा हो जाते हैं। ये कोई लव अफेयर तो नहीं है ना कि जिसमें हम वफा की बात करें। ये तो एक सियासत है जिसमें कि आप यू हैव टू एग्री विद सर्टेन प्रिंसिपल्स, और अगर आप उन प्रिंसिपल से एग्री नहीं करते तो पॉइंट कम्स व्हेन यू टेक योर ओन वे। बात में ये आपने जो सवाल असल में पूछा वो ये था कि जब वो उसमें थे, और आज ये सवाल हुआ भी, और इसका बड़ा अच्छा शाहिदा खान अब्बासी साहब ने जवाब भी दिया, और वो जवाब ये था कि एक तो वो एक खैर इंटरम अरेंजमेंट के तहत आए थे, 8 महीने के लिए गालबन वो प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरे ये कि वो मुस्लिम लीग एन के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो उनकी पॉलिसीज को टो कर रहे थे। वही पॉलिसीज थी, और वही इंटरनल अनडेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग सिस्टम था। इंटरनल मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनल अनडेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो इसीलिए मतलब, और जितना फिर भी वो कर सके उसकी भी एक फहरिस्त है, और उन्होंने वो बताई। सही सही। बैरिस्टर साहब, आपकी जमात मुल्क चलाने की अहल नहीं है, क्योंकि आपका जो मैंडेट है वो जाली है। ये आज नई जमात की तरफ से ये स्टेटमेंट आपके लिए आया है। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके अपने इंट्रो में जो मेरे ख्याल से सारा आर्ग्यूमेंट मैंने करना था वो तमाम तर चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी, बता दी। उसमें जनरेशनल चेंज की ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान में 68 to 69% यूथ है। अब ऑब्वियसली मैं ख़ुद यूथ की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, और जो नए लोग या नए चेहरे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उस चीज़ को उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये तो फिर अपने मफादात की बात हुई कि शाहिद साहब ने तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखा। मैं तो इसको यही समझूंगा कि वो कहते हैं कि जनरेशनल चेंज जब आएगा तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँगा। आपने क्लिप्स में भी उस चीज़ को चलाया, तो मरीम साहिबा के आने से एक जनरेशनल चेंज तो ज़रूर आया, लेकिन वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए शाहिद साहब ने पार्टी का हिस्सा ना होना समझा। जहाँ तक आपने बाकी बात की कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम हुआ है, ये नई एक पार्टी वजूद में आई है, व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट दैम? ये आप देखें कि कन्वेंशन पार्टी, मसावात पार्टी, जुनेजो पार्टी का आपने जिक्र किया, मिल्लत पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी, बाप पार्टी, पाक वतन पार्टी, ये तमाम तर सियासी जमातें, तो इनमें फ़र्क और ये क्या है, ये किस तरह डिफरेंट हैं? ये कह रहे हैं कि हकीकी मानों में अवाम की जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी नुमाइंदगी, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ की जा रही है। मेरे ख्याल से उसका नाम जो है वो आम आदमी पार्टी, तो असल में तो आम आदमी वाली कोई बात नहीं। और ये कहा गया कि ये रेडीमेड पार्टी है। माजरत के साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है। डॉक्टर साहब की अपनी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है। रेडीमेड पार्टी नहीं है वो, देखिए रेडीमेड पार्टी किस तरह नहीं है। शाहिद साहब का ताल्लुक किस जमात से, मिफ्ता साहब का ताल्लुक किस जमात से, सरदार साहब के ताल्लुक किस जमात से है, दीगर अभी इनको लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। मुस्तफा साहब ये चाह रहे थे कि उनको ज्वाइन करें, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इनका ताल्लुक दीगर जो लोग हैं, तो ये तमाम तर उन जमातों
रियासतों से लोग आए हुए हैं। सर- हमें तो जिस तरह आपने कहा कि टुकड़े टुकड़े करके, एक नहीं 12 दफा हमारे टुकड़े टुकड़े किए गए, लेकिन अभी भी हम अपना सियासी ग्राउंड जो है, सियासी वजूद जो है, उसको कायम दायम रखें। अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुल्क में 95% कानून साजी आवाम के लिए नहीं होती। ये बात मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है। सर कुछ तो हकीकत होगी इसमें। इसकी ताज़ा मिसाल जो अभी बजट पास हुआ है उसमें हमने देखी है, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर अरकान असम्बली की मराहत में इजाफा हो रहा होता है, लेकिन हमें बाकी अवाम के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। देखिए, अवाम के लिए हम कानून साजी भी आए तो हमें 4 माह हुए हैं, 5 माह हुए हैं। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट में जो बातें हैं उसमें काफ़ी कानून साजी हमारी अंडर डिस्कशन है कि जो अवाम के बेनिफिट के लिए कानून साजी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अवाम की बेहतरी के लिए, उसके मफाद में हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए वो हम करेंगे। अब्बासी साहब ने definitely। आपकी जमात क्यों छोड़ी है? वैसे आप लोगों को क्या मालूम? मैं समझता हूँ कि अब्बासी साहब ने, मियां साहब मैंने ने आपको कोई हिदायत बताया, की है उनके हवाले मियां से? साहब ने नहीं, मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि अब्बासी साहब को देखें। आप जब वो सदर बने पार्टी के, उसमें भी अब्बासी साहब का जिक्र किया उन्होंने कहा शायद नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? नून लीग का मरियम मौक़िफ़ है, साहिबा जाने की वजह वाले से को छोड़ा है या वोट को इज्जत दो की वजह से छोड़ा है? मैं समझता हूँ कि अब्बासी साहब ने खुद वो बात बता दी कि जनरेशनल चेंज अगर होगा पार्टी में तो मैं जो यंग लोग हैं या मरियम नवाज साहब है जिस तरह उनके नीचे काम नहीं कर सकता। मरियम की वजह से छोड़ी, आसान कर दें। ठीक, आपकी अपनी क्लिप्स में ये बात वाज़ेह है, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँगा। नहीं, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जान रही थी ना, तो यानी कि नहीं, मरियम हमारी साहिबा की पार्टी वजह का से। मौक़िफ़ तो हमने तो उनको 12 दफ़ा कहा कि आप हमारे पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, एक मेंबर हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में रहें। सही। अगर वो नहीं रहे, जो जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने कोई ना कोई बात तो की होगी ना। सर ज़फ़र साहब, वज़ीर इत्तलात की तनकीद को समझते हैं आप, हुकूमत का मौक़िफ़ समझते हैं, नवाज शरीफ साहब का जवाब समझते हैं, या पार्टी का जवाब समझते हैं? क्या समझते हैं आप? देखिए, जो हुकूमती पार्टी के जो इंफॉर्मेशन के इंचार्ज होते हैं उनकी तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि उन्होंने एक चीज़ों को रीबट करना होता है, जो भी आए जिससे भी वो समझते हैं कि उनकी पब्लिक परसेप्शन ख़राब हो रही है तो उसको उन्होंने अपोज करना होता है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो मैं कुछ थोड़ा सा जो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पहले गुफ्तगू हो रही थी उस हवाले से, एक तो मैं ये तस्हीह करना चाहता हूँ कि शाहिदा खान अब्बासी साहब ने PMLN मरियम नवाज साहबा की वजह से नहीं छोड़ी। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था मरियम नवाज साहबा की वजह से, लेकिन उन्होंने उसकी मेंबरशिप नहीं छोड़ी थी। मेंबरशिप जब उन्होंने पार्टी की छोड़ी है तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी वजूहात थी, और उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब पार्टी ने बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट किया वोट को इज्जत दो से, जब उन्होंने पावर पॉलिटिक्स शुरू की, एंड पावर पॉलिटिक्स एट एनी कॉस्ट, और उसके नतीजे आज आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मैं इस पे थोड़ा पब्लिक की आय में इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। सही। सबको आप ये मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि इस इलेक्शन से पहले क्या पूरे पाकिस्तान को पता नहीं था कि किसने जीतना है और किसने हुकूमत बनानी है? आपको नहीं पता था? ठीक। आप इनको भी पता था, सबको पता था। तो ये वो असल वजह है कि जिसमें उन्होंने ये पार्टी छोड़ी,